Hello students, back to chapter number 4, political science, women's political representation. अब देखिए विमेन मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट में लास्ट क्लास में फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में बताया था और आपको जब मैं ये बता रही हूँ तो मैं एक बार आपको और रिमाइंड कराना चाहती हूँ स्टूडेंट्स दैट इट इज नॉट लाइक कि ये प्रॉब्लम इंडिया में ही है, रादर यूरोपियन कंट्रीज में विमेन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनको इक्वल राइट नहीं दिए थे, जबकि इंडिया वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस कि क्यों हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए। उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा कारण है कि आपको शायद ये सरप्राइजिंग लगेगा कि इंडिया सबसे पहली कंट्री थी जिसने राइट टू वोट मेल फीमेल सबको एक साथ दिया था। 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे, 6 महीने वो और डिले हो गए थे। रीजन क्योंकि जब ट्रायल हुआ था, सुकुमार सेन वाज इलेक्शन कमिश्नर एट दैट टाइम, तो बैलेट पेपर पे जो नाम आया था वो फीमेल्स का नाम ऐसे आया था। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है कुमकुम और साथ में है सरनेम चोपड़ा, तो मिसेस चोपड़ा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि लेट द फीमेल बी नोन बाय हर फर्स्ट नेम ओनली, मतलब उसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो हमारा देश अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी ज्यादा उस समय फॉरवर्ड था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो कई चीजें हमारे देश में कमी है और बहुत सारी कंट्रीज में तो और भी है। अफगानिस्तान का आप देख रहे हैं, तालिबान गवर्नमेंट एंड ऑल दैट, all this is well known, yet issues to women well-being or others not even adequate attention। ये फेमिनिस्ट और विमेन मूवमेंट जो है, आपको पता है फेमिनिस्ट मूवमेंट और ये विमेन इश्यूज से रिलेटेड मूवमेंट फ्रांस में 200 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया था, फॉर 200 years। सो वन वे टू एंश्योर इज कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक जो वे है एंश्योर करने का दैट विमेन मोर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो विमेन हो। इन इंडिया प्रपोर्शन ऑफ विमेन इन लेजिस्लेचर बहुत लो है और ये फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स है वो 10% है और टारगेट अचीव करने का 33% है। अगेन प्रेजेंट अगर मैं सिचुएशन कहूँ तो थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट की काफी इंप्रूवमेंट हुई है एंड 10% टोटल स्ट्रेंथ में देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली तो और कम है। हाँ, अगर हम देखें और कंट्रीज का तो और कंट्रीज में विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, कई कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। इंडिया का आप देखिए नंबर अरब स्टेट्स के भी बाद आ रहा है। आप ये देखिए नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी अगले उसमें। नॉर्डिक कंट्रीज का नाम है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारी नॉर्डिक कंट्रीज हैं। इधर विमेन रिप्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, इट इज मतलब एक्सीलेंट है यहाँ पे विमेन रिप्रेजेंटेशन। आप ग्राफ भी देख रहे हैं, मैं वैसे भी आपको बता रही हूँ। आप नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर याद रखूंगी आपको दिखाने के लिए भी, और एक दो इसकी वीडियोस भी दिखाऊंगी मैं आपको। नाउ लैटिन अमेरिका आप देखिए और अफ्रीका हमारा बहुत बाद में आता है नंबर। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ वुमन बिकम्स अ चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। हमारी कंट्री में गिने चुने इंपॉर्टेंट उस पे सुषमा स्वराज जी बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमन जी इस समय हमारी प्रेसिडेंट जो है वो द्रौपदी मुर्मू फीमेल हैं। तो ऐसे पर ये बहुत कम है फिर भी नंबर। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज कि लीगली बाइंडिंग हो टू हैव अ फेयर प्रपोर्शन ऑफ विमेन इन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। आप देखिए ये जो तरीका है ये कि लीगली बाइंडिंग हो। लीगली बाइंडिंग किस चीज के लिए लीगली बाइंडिंग हो? दैट ये लीगली बाइंडिंग इस चीज के लिए हो कि भाई फीमेल जो है वो उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। दिस लीगली बाइंडिंग शुड बी देयर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, और पंचायत राज में ये कर दिया गया है। पंचायती राज गवर्नमेंट जो ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट है उसमें विमेन के लिए सीट्स रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कर भी दी गई है। नाउ देर आर मोर देन reserve that they are more and they are more than 10 lakh elected women representative
इससे रिलेटेड पर एक डायरेक्ट न्यूज में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एपिसोड आया था, दैट व्हेन विमेन दे वर क्वेश्चन, जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि अचानक से जैसे न्यूज चैनल वाले पहुंच गए थे और जो विमेन फाइट कर रही थी, जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि वो किस पोस्ट के लिए फाइट कर रही हैं, ये उनके पास कोई जवाब नहीं था। मतलब ये चीज बड़ी गलत है। मेल अपने काउंटर पार्ट पर फीमेल को आगे कर देते हैं और उनका केवल नाम, उन्हें कुछ नहीं पता होता कौन सी पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, क्या इलेक्शन लड़ रहे हैं, बस उनको अपने आगे कर देते हैं। एक्चुअली में जो पपेट वाला जो वो है, इवन ये बड़ा आपका, अगर आपने देखा होगी अमेजॉन प्राइम पे पंचायत, जो एक टीवी सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग है, इट इज वेरी गुड, बट मैं उसकी वो करने के लिए नहीं कह रही, बट उसमें भी ये एक दो एपिसोड्स में यही दिखाया था। हालांकि वो जो फीमेल जो कैरेक्टर है, जो रिप्रेजेंट करती है अपने हस्बैंड की तरफ से, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट थी, पर कई कई लेडीज को वंदे मातरम नहीं आता था, नेशनल एंथम नहीं आता था, और वो पोस्ट नहीं पता थे जिसके लिए वो इलेक्शन फाइट कर रही हैं। नाउ तो ऑन रिकॉर्ड तो ये है कि हाँ भाई, विमेन सीट से खड़ी हो रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट जो है वो डिमांड कर रही है कि ऐसा ही सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर विमेन। अ बिल विद दिस प्रपोजल हैज बीन पेंडिंग बिफोर पार्लियामेंट। आपको पता है, मतलब ये बुक का एडिशन पुराना है, ये 10 साल से भी ज्यादा, 15-20 साल हो गए हैं, और अभी तक इस बिल पे कोई भी कंसेंसस नहीं आया है। एक अभी इंटरेस्टिंग सा कार्टून है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, बट देर इज नो कंसेंसस, द बिल हैज नॉट बीन पास्ड एज येट। मतलब वो प्रपोजल पेंडिंग है और अभी तक वो प्रपोजल पास नहीं हुआ है। जेंडर डिवीजन is an example that some form of social division needs to be expressed in politics. देखिए ये डिवीजन वर्ड को एक बार मैं अभी एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ, जो आपको डिवीजन से समझ में आ जाएगा। देखिए एक तो डिवीजन आप मैथ्स में करते हैं, और एक डिवीजन जो है ये सोसाइटी में, ये डिवीजन कैसे होता है, इसको शो करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा, बहुत छोटा सा आपके सामने एक करके दिखाऊंगी एग्जाम्पल। आप देखिए ये एक पेपर है, ये आपके सामने मैंने रखा है, और इस पेपर पे मैं बार बार मैं इस पेपर पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इफ यू आर एबल टू सी दिस, ये देखिए मैं इसको, ये आपके सामने मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखिए ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज डिवीजन। ये देखिए ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं, देयर इज नथिंग, ये डिफरेंस है। पर बार बार इस चीज को, अगर इसको मैं इस पेज पे बार बार लाइन ड्रॉ करूंगी, बार बार इसको एम्फेसाइज करूंगी, तो क्या होगा, ये पेज जो है ये देखिए फट गया। दिस इज कॉल्ड द डिवीजन। मतलब डिफरेंसेस आपका, हालांकि ये लेसन 3 के साथ मैं ये एग्जांपल देती थी, पर क्योंकि इसमें भी डिवीजन वर्ड बहुत बार आएगा इस लेसन में, तो आप देखिए डिफरेंसेस आर नॉट बैड, मेल फीमेल बॉय गर्ल, ये डिफरेंसेस इज नॉट बैड, बट बार बार इस डिफरेंसेस को, अगर इसको बार बार इसको हैमर किया जाएगा, तो वो सोसाइटी में डिवीजन आ जाता है, एंड ये डिवीजन जो है इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो विमेन जो है दे आर, अभी आप देखिए इसके नीचे एक कार्टून है, वो कार्टून भी मैं अभी आपको समझाती हूँ मैं। ये देखिए, डोंट वरी वी विल सेंड यू, व्हाट डज दिस कार्टून, ये क्या बता रहा है विमेन रिजर्वेशन बिल पे। हर गेट पे मेल मेंबर्स जो हैं वो खड़े हैं, विमेन दे आर कैरिंग द विमेन रिजर्वेशन बिल का एक बैनर लेके, और स्पेसिफाई कर रहे हैं सब कि वी आर डूइंग, वी विल डू इट, वी विल डू इट, बट नाउ दे आर नॉट। और एट प्रेजेंट का सिनेरियो ये है कि वी हैव, मैं आपको परसेंटेज बता दूंगी मैं नेक्स्ट क्लास, बट वी हैव अचीव्ड, मतलब हम इस फील्ड में अब आगे आ गए हैं। नाउ ये एक कार्टून है ये, इफ कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म आर बैड तो फेमिनिज्म गुड थिंग क्यों है। तो व्हाई डोंट वी अपोज ऑल दोस हु डिवाइड द सोसाइटी। मैंने अभी आपको डिवीजन इसीलिए कि चाहे वो कास्ट पे करें या रिलीजन पे करें या जेंडर, देखिए कास्टिज्म गलत है, कम्युनलिज्म गलत है, पर फेमिनिज्म गलत नहीं है। ऐसा क्यों, रीजन, इसका रीजन है बिकॉज फेमिनिज्म इज नॉट एक्चुअली वांटिंग, फेमिनिज्म का पर्पस ये नहीं है कि फीमेल को ज्यादा राइट दिए जाए, फेमिनिज्म का पर्पस ये है कि फीमेल को इक्वल राइट दिए जाएं। कास्टिज्म कम्युनलिज्म क्या है, वो डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं।
फेमिनिज्म डिवीजन क्रिएट नहीं कर रहा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर सकते हैं. फेमिनिज्म इज नॉट फॉर क्रिएटिंग डिवीजन. फेमिनिज्म मूवमेंट जो है, फेमिनिस्ट मूवमेंट इज नॉट फॉर क्रिएटिंग डिवीजन, बट द मूवमेंट इज फॉर रादर गिविंग द इक्वल राइट्स टू फीमेल. डिवीजन क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये आपको क्रिएट करने के लिए है कि कम से कम इक्वल राइट तो मिले. सो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक मैं बाद में आऊंगी. तो आज के लिए इतना ही कि ये आपका जेंडर डिवीजन. तो हमने, अगर मैं पीछे जाती हूँ तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने एक प्रॉब्लम को के बारे में पढ़ा है, और हेडिंग पे के ऊपर दोबारा से जाती हूँ मैं. दैट इज वी हैव स्टडीड अबाउट जेंडर. हमने हेडिंग के अकॉर्डिंग इस जेंडर के बारे में पढ़ा है. नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी अबाउट रिलीजन एंड देन कास्ट. सो स्टूडेंट्स, प्लीज अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट लिख दीजिएगा. एंड प्लीज give me the motivation so that I can bring forward other videos related to other classes also. I will be introducing for 11th class also, for 12th class, but it is going to take time. But keep motivating me. Okay, students? Namaste.